आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैलिस्थेनिक्स से कैसे मसल बिल्ड कर सकते हैं। तो जब भी आप हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं जिम में आप डेली हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई सुन, ये बंदा रोज हैवी वेट्स उठा रहा है, हमें मसल बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं बनाए तो हम डेली ये हैवी वेट्स नहीं उठा पाएंगे। तो आपकी बॉडी मसल्स बनाते हैं। और जब भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो जिम में, जैसे कि पहले दिन आपने 5 kg का डंबल उठाया, फिर आप 6 किलो का, फिर 7 किलो का, फिर 8 किलो का, ऐसे जैसे जैसे आप प्रोग्रेशन करते हो आपकी बॉडी को लगता है कि हमें तो वेट उठाने की ज़रूरत है। हम पे स्ट्रेस, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं जो बुरा होता है, अच्छा स्ट्रेस आपकी बॉडी पे पड़ता है। तो जैसे ही आप हैवी वेट उठाते हैं आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि हमें मसल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तभी हम इस वेट को उठा पाएंगे। तो जिम में तो आप हैवी वेट्स उठा सकते हैं। और लेकिन कैलिस्थेनिक्स के साथ क्या होता है कि कैलिस्थेनिक्स में आप वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने बॉडी वेट को यूज़ करते हैं। अब अपने बॉडी वेट को तो आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि उसको चेंज करने के लिए तो आपको सरप्लस और डेफिसिट में खाना पड़ेगा। पर हम आज बात करने वाले हैं कि आप मसल्स कैसे बना सकते हैं कैलिस्थेनिक्स से। तो कैलिस्थेनिक्स में मसल्स बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला है रेस्ट, रेप्स। तो रेस्ट और रेप्स जो चीज़ हैं इनके साथ आपको प्ले करना है। यही दो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी पर स्ट्रेस डालेगी, क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं, अच्छा वाला। किसी भी प्रकार से आपकी मसल्स पे स्ट्रेस पड़ेगा जिससे कि उनको सिग्नल मिलेगा कि उनको ग्रो होना है। तो कैलिस्थेनिक्स में आप क्या कर सकते हैं कि आपको रेप्स और रेपिटेशंस एंड रेस्ट के साथ खेलना है। 15 मिनट्स में मान लीजिए मैं 50 पुलअप्स कर सकता हूँ। तो मैं जो ये चीज़ है 15 मिनट्स में 15 पुलअप्स, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ। मैं अपने हर सेशन में 15 मिनट्स मेरा एवरेज आता है, मैं 15 मिनट्स में 50 पुलअप्स कर लेता हूँ। तो मेरी बॉडी जो है वो इससे अडेप्ट हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने रेप्स को बढ़ाया। मैं अब 50 से 60 to 70 रेप्स करता हूँ। और 60 to 70 रेप्स अब मैं 17 या 18 मिनट लेके करता हूँ। तो आपका गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए मैं 50 पुलअप्स कर रहा हूँ और मैंने 60 पे स्विच करा, तो मैं 50 पुलअप्स 15 मिनट में कर पाता था। तो मेरा गोल ये रहना चाहिए कि अगर मैंने रेप्स बढ़ाए हैं तो मेरा जो नंबर ऑफ टाइम है जो मैंने यूज़ करता था 50 पुलअप्स पे, वही मेरा 16 मिनट्स पे होना चाहिए। या फिर आप काम कर सकते हैं कि आप रेप्स इंक्रीज करने की जगह आप अपना रेस्ट टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में 50 पुलअप्स करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने नेक्स्ट सेशन में 55 पुलअप्स कीजिए 15 मिनट में। इससे क्या हुआ कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वेट तो है नहीं, तो आपको रेप्स और रेस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा अपनी बॉडी को स्ट्रेस देने के लिए। आप चाहे तो 3 मिनट की जगह 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। और अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं अपनी पुशअप या पुलअप्स में, अगर आप एक भी पुशअप या पुलअप्स नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। तो आपका मेन पूरा फोकस होना चाहिए कि आपको अपने पुशअप्स, एटलीस्ट एक पुशअप सीखना है और एक पुलअप। एक पुशअप और एक पुलअप अगर आप सीख गए तो इसके बाद प्रोग्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। मैंने खुद ने नोटिस किया है, जब मेरा पहला पुलअप हो गया था तो उसके 1 वीक में ही मैंने 5 पुलअप्स अचीव कर लिए थे। तो पहला जो रेपिटेशंस होता है वही सबसे हार्डेस्ट होता है। तो आई थिंक कि जितने भी स्किनी लोग होते हैं वो तो एटलीस्ट एक पुशअप या एक पुलअप तो मार ही सकते हैं। तो जिन लोगों को पुशअप्स लगती है वो नी पुशअप्स या वॉल पुशअप्स पे फोकस करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप वॉल पुशअप्स कर रहे हैं आपको डेली एक एम बनाना है कि इतने टाइम मुझे वॉल पुशअप्स करने हैं इतने। और उसके जब आप वॉल पुशअप से कंफर्टेबल हो जाए तो आपको अपना जो इंक्लाइन सरफेस है, मान लीजिए ये बॉल है, तो आपको अपना इंक्लाइन सरफेस नीचे करना है। जैसे कि आप इतना कर सकते हैं, उसके बाद आप ये इतना भी कर सकते हैं। लाइक जो भी आपका इंक्लाइन लेवल है, आप दीवार पे तो आप ऐसे करोगे, आप जो वॉशिंग मशीन जैसे वो है उस पर अगर आप यूज़ करोगे तो आपके हैंड्स नीचे प्लेस होंगे, आपको और फोर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, फिर बहुत ही छोटे स्केल से। आप पहले वॉल पुशअप्स पे आओगे, फिर इस पे आओगे, फिर आप नी पुशअप्स पे आओगे, तो उससे आपकी बॉडी पे स्लोली स्लोली स्ट्रेस पड़ेगा और वो इससे कंफर्टेबल होती जाएगी। और आई थिंक एक पुशअप्स जब तक आप अचीव नहीं कर सकते तब तक आपको ये करना है। उसके बाद पुलअप्स की बात आती है, तो पुलअप्स को इंप्रूव करना आई थिंक थोड़ा हार्ड होता है। इसके लिए आपको आप ट्राई कर सकते हैं नेगेटिव पुलअप, रेजिस्टेंट बैंड पुलअप, और हाँ ये दोनों ही हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, नेगेटिव में बेसिकली आपको बार होल्ड करना है, आपको जंप लगा के बार के ऊपर जाना है और आपको स्लोली 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 नीचे आना है, फिर जंप लगाना है और उसके बाद आप स्लोली 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 नीचे आना है। इससे क्या होगा कि जो आपके मसल्स हैं उन पे स्ट्रेस पड़ेगा और वो पुलअप्स करने के लिए रेडी होंगे। लाइक आप शुरुआत में एक पुलअप अगर नहीं मार सकते हैं तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी स्लोली स्लोली एडजस्ट होगी और आप पुलअप्स मार पाएंगे। और सेकंड आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो रेजिस्टेंट बैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको आप पुलअप बार में लगा के उसमें अपना दोनों पैर डाल के कर सकते हैं। उससे क्या है, जो आपका बॉडी वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आप इजीली पुलअप्स मार सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल आप मसल्स कैसे बना सकते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप बेस लाइन पर जाएँ, यानी कि आपका एक पुशअप और एक पुलअप हो जाए, उसके बाद उसी को आपको ट्रेन करते रहना है जो मेथड से मैंने बताई है कि रेप्स और रेस्ट के साथ आप खेलिए। तो मान लिया आप एक पुशअप्स कर रहे हैं, तो आप 10 पुशअप्स करना है तो 10 सेट लीजिए और सभी में 1-1 मिनट का रेस्ट लीजिए, या फिर 2-2 मिनट का, 2 to 3 मिनट आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट टाइम को कम भी करना चाहती है तो 2 मिनट्स रखिए मैक्स।
और अगर आप ज़्यादा ही रिकवर हो पा रहे हैं अगर 2 मिनट में, तो आप 2 मिनट को भी कम कर सकते हैं, आप 1.5 मिनट कर सकते हैं। मैं पर्सनली 1 मिनट का गैप लेता हूँ। 50 पुलअप्स जब मैं करता हूँ तो मैं सिर्फ 1 मिनट के गैप में फिर से पुलअप्स करने लग जाता हूँ, और मैं इजीली 5 मिनट 5 रेप्स कर लेता हूँ हर सेट में। हाँ, आखिरी के सेट्स में मुझे ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ती है और वहीं पे मेरा टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है। ठीक है, तो हमारी पहली बात हो गई कि आप कैसे रेप्स और रेपिटेशंस के साथ खेल सकते हैं, कैसे आप मसल्स बनाते हैं, और कैसे आप अपने रैप्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट थे वीडियो के, ये मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा पॉइंट है जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएं, मान लीजिए अगर आप 10 पुशअप्स और 5 पुलअप्स कर सकते हैं, तो ये एक परफेक्ट लेवल है आपकी प्रोग्रेस के लिए। इसके बाद भी आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होगी। आपको जैसा कि मैंने जो टेक्निक बताई है वो आपको हर चीज़ में अप्लाई करनी है, वो नो मैटर आप कौन से लेवल पे हो। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेट्स डिसाइड करिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नंबर ऑफ रेप्स डिसाइड करिए। मान लीजिए आपको 50 पुशअप्स करने हैं, तो 50 पुशअप्स का गोल रखिए। ये मत सोचिए कि मुझे इतने सेट्स के अंदर कंप्लीट करना है, आप ये सोचिए कि मुझे 50 पुशअप्स जल्दी से जल्दी करने हैं, जितना जल्दी हो सके। मान लीजिए आप 10 मिनट में करते थे, तो आपको 9 मिनट में करना है, 9 तो 8, 8 तो 7, 7 तो 6, 6 से 5, ऐसे ही आपको नंबर रिड्यूस करना है। तो यही एक मेथड है, और अगर आप चाहो तो आप अपना रेप्स इंक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए 10 मिनट में 50 पुलअप्स करते हो, आई मीन 10 मिनट में आप 50 पुशअप्स करते हो, तो 10 मिनट में 60 पुशअप्स करने की कोशिश करिए, 55 पुशअप्स। बेसिकली आपको स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, आपको एकदम से ही बहुत बड़ा गैप नहीं लाना है कि मैं 10 मिनट में 50 पुशअप्स करता तो अब मैं 5 मिनट में 50 पुशअप्स करूंगा। वो आपकी बॉडी नहीं हैंडल कर पाएगी। आपको बहुत छोटे स्टेप्स लेने हैं। मान लीजिए आप 50 रैप्स कर सकते हैं 10 मिनट में, तो आप नेक्स्ट सेशन में बोलिए अपनी बॉडी से कि मुझे 55 रैप्स करने हैं, आज 55 रैप्स करूंगा मैं 10 मिनट के अंदर। और अगर आप उसे नहीं अचीव कर पाते हैं तो नेक्स्ट वर्कआउट में वही ट्राई कीजिए, और जब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, आप अपना प्रोग्रेस ना करें। लाइक आपको वो गोल है कि 55 पुशअप्स मुझे 10 मिनट में करने हैं, और जब आपका 55 पुशअप्स 10 मिनट में हो जाएगा, तो नेक्स्ट गोल आपका 60 रहेगा 10 मिनट में। ये सिंप्लिसिटी है, काफ़ी सिंपल मेथड है, कोई भी यूज़ कर सकता है।